मेरे अजीज भाइयों बहनों मोहतरम नाजरीन, मैं हुसैन अंदरियास हूँ और खुदावंद शहजादाए सलामती खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस मुबारक जोरावर और शफा दहिंदा मुहैया कुनिंदा रहीम फजल वाला उस अजीम खुदावंद के नाम से आप सबको मेरा आदाब अर्ज है। और मैं खुदावंद का मशकूर व ममनून हूं कि खुदावंद ने ये मौका मुझे अता फरमाया, ये मौका मुझे दिया ताकि मैं खुदावंद के हुजूर आकर सर बसजदा होकर कहूं, ऐ खुदावंद मैं तेरा शुक्रगुजार हूं, मैं तेरा शुक्रगुजार हूं हर उस लम्हे के लिए, हर उस दिन के लिए जो तूने मेरी जिंदगी में लाया। हाँ, इस दुनिया में जीना आसान नहीं है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मसाइब से भरा हुआ, दुखों से, महाजरत से, तंग दस्ती से, तही दस्ती से, मसाइब से, नफरतों से, इन सब चीजों से भरा हुआ है। ये एक तारीख दुनिया है, मगर खुदा का शुक्र है कि इस तारीख दुनिया में हमारे लिए एक जिंदा उम्मीद भी है। और वो जिंदा उम्मीद खुदावंद खुद है। हम इंसान पर, पॉलिटिशियंस पर, यहां तक कि मसीहियों पर भी तकिया नहीं कर सकते। हम सिर्फ और सिर्फ खुदावंद की जानिब देखकर उसे अपनी तकियागाह बनाना है। हमारी उम्मीदें सिर्फ उस खुदावंद से होनी चाहिए कि जो जिंदा है, जो सोता नहीं, जो थकता नहीं, जो हमेशा आमादा है कि अपने आगोश को बाज करके बागोश बाज वो हमें ये सदा देता है, हमें ये आवाज देती है, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ और मैं तुम्हें आराम बख्शूंगा। वो खुदावंद जिसकी अजमत की हम जितनी भी गुण गाएं कम है। वो हिंदी गीत फिर मुझे याद आता है, धन्य धन्य तुझको प्रभु हम कहते बारंबार, धन्य धन्य तुझको प्रभु हम कहते बारंबार। पर्वत तेरी शान बताए, सागर प्रेम तिहारा, पर्वत तेरी शान बताए, सागर प्रेम तिहारा, चांद सितारों में जो देखा पाया रूप तिहारा, सब जीवन के आधार, सब जीवन के आधार, सब जीवन के आधार, यीशु हम कहते बारंबार, धन्य धन्य तुझको प्रभु हम कहते बारंबार। यकीनन खुदावंद मेहरबान है, यकीनन वो ही हमारी हकीकी तकियगाह है, यकीनन वही हमारी मलजा है, मुंजी है, निजात दहिंदा है। यकीनन सिर्फ
उसी से हम अपनी सारी उम्मीदें बांध सकते हैं। यकीनन वही है हमारा तारनहार, वही है हमारा उद्धार करता, निजात दहिंदा। वो ऐसा खुदाबंद है जो हमेशा से अपना हाथ हमें देता है। ऐ मेरे बच्चे, किस तकलीफ में हो, किस रंजिश में हो, किस मुश्किल में हो, मैं हूं ना। बरसों पहले मैं मुईन अख्तर की एक कॉमेडी देख रहा था, मज़ाहिया। बहुत अजीम फनकार रहे वो, अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो उस ड्रामे में या स्किट में वो कहता है कि जा ये कर, जा वो कर, और फिर आखिर में मैं हूं ना। और जब मुश्किल आन पड़ती है उस बंदे पर जिसे उसने कहा कि जा ये कर वो कर, जब वो मुश्किल में पड़ती है तो वो आता है कि भाई आपने तो कहा था मैं हूं ना, आप आए नहीं मेरी मदद को। तो इंसान ऐसा ही है, उस मज़ाहिया की तरह। मगर खुदाबंद हमसे मखौल नहीं करता, हमारी मजाक नहीं उड़ाता। वो हकीकत में वो सब कुछ हमारे लिए करना चाहता है, अगर हम उसके हुजूर आएं और उससे मांगें कि ऐ खुदाबंद मैं बेबस, मैं मुश्किल में हूं, मगर तू ऐ खुदाबंद अजीम है, तेरी अजमत ही मेरी तकियगाह है, तेरी वफादारी ही मेरी तसल्ली है, तेरा मोहब्बत, तेरा प्रेम मेरे लिए सब कुछ है, तेरा फजल जब मेरे लिए जारी है तो मैं किस सोच में रहूं। इंसान दुखी होता है, कभी कभार हम खुदा से भी ये पूछते हैं और शिकायत करते हैं कि शायद ये सब चीजें जो मुश्किलात हम पर आए हैं ये खुदावन ने ही किया है। ऐ खुदा तू कहाँ है। वो तलत महमूद का एक गीत है, वो अपने आशिक से ठोकर खाकर या फिर बेवफाई देखकर या कुछ भी है, मैंने वो फिल्म नहीं देखा। वो गीत यूं है, जिंदगी देने वाले सुन, तेरी दुनिया से दिल भर गया, मैं यहाँ जीते जी मर गया, जिंदगी देने वाले सुन, रात कटती नहीं, दिन गुजरता नहीं, जख्म ऐसा दिया है कि भरता नहीं। यह है हमारी मुश्किलात, यह है हमारा दर्द। जब हम पर कोई मुसीबत आन पहुंचती है तो सबसे पहले हम खुदा को इल्जाम देते हैं, जिंदगी देने वाले सुन, तेरी दुनिया से दिल भर गया। और इस गीत के एक हिस्से में तो वो खुदा को बेवफा भी कहता है। बेवफा तूने मुझसे खुशी छीन ली, जिंदा रखा मगर जिंदगी छीन ली। दर्द है इस शख्स को। शायर अपने दिल के दर्द को यहां पर लाता है। हमें दर्द होता है जब हमें कोई रद्द करता है, जब हम पर कोई मुश्किलात आन पड़ती है तो हमें दर्द होता है। इसी वजह से हम आहो नाला करते हैं, मातम में बैठते हैं। पाकिस्तान ही के हालात को देखें, अफगानिस्तान के हालात को देखें, हिंदुस्तान में जो हो रही है इन हालात को देखें, और यहाँ पर अमेरिका में जो मुश्किलात है इस वक्त, सियासी जो कश्मकश है यहाँ पर,
लोगों ने जो पीपल्स हाउस है, जो कांग्रेस है, उसमें धावा बोल दिया और तोड़ फोड़ की और बहुत सी ऐसी चीजें। ये सिर्फ महदूद अफगानिस्तान या पाकिस्तान या हिंदुस्तान में नहीं, बल्कि तरक्की याफ्ता दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्क में भी ये वबा है। ये एक वबा है और इस वबा की जड़ जो है वो गुनाह में है। मच छोटा सा एक शहर, कोयटा से लगभग 60 या कुछ किलोमीटर सिब्बी की तरफ जब जाते हैं, दर्रे बोलान में जब दाखिल होते हैं तो मच है। बहुत सालों से हजारा लोग, मैं खुद हजारा हूं, मच में वहां पर जाकर कानकनी करते हैं, कोयले के कानों में काम करते हैं। ये मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि मैं खुद मच में रहा हूं 3 महीने उन कोयले के कानों में। उनके हालात जिंदगी बहुत मुश्किल है। हाँ, इनमें पाकिस्तानी हजारा भी हैं और वो हजारा भी हैं जो अफगानिस्तान से आते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए, और उन पर बेरहमाना बेदर्दी से दाइश के लोग हमला करते हैं, 10 लोगों को कत्लेआम करते हैं। उनमें से एक की बेटी ने बीबीसी में इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि मेरी ख्वाब जो है वो ये थी कि मैं डॉक्टर बनूं। अब कैसे मैं डॉक्टर बनूं? एक ने कहा कि मैं अपने छोटे भाई को कैसे कहूं कि अब्बू आएंगे ना तो शिकायत जरूर करूंगी मैं। अब कैसे मैं भाई को कहूं कि अब्बू अब आएंगे ही नहीं? ये हजारा लोगों की बात नहीं है। यहां पर पंजाबियों की बात है, पठानों की बात है, जो पश्तून है, बलोचों की बात है, बराहवियों की बात है, और जो हजारा जिले के लोग हैं उनकी बात है, चतरालियों की बात है, इन सब की बात है। क्या हम पंजाबी गरी करके बैठें, पश्तून गरी करके बैठें, हजारा गरी करके बैठें, सिंधी गरी करके बैठें? ये सब लानतें हैं हम पर, शैतान की तरफ से। निजाद परस्ती, पंजाबी परस्ती, सिंधी परस्ती, हजारा परस्ती, पश्तून परस्ती, मजहब परस्ती, दीन परस्ती, ये खुदा की जानिब से नहीं, ये शैतान की जानिब से है। अगर हम पश्तूनों को कहते हैं क्या मैं पश्तून हूं, मेरा कल्चर, मेरी जबान जो है, मैं जो हूं सबसे ऊपर हूं, ज़ पख्तनयम, मैं पठान हूं, या बलोच ये कहें या फिर सिंधी ये कहें या फिर पंजाबी या हजारा लोग ये कहें, दर हकीकत किताब मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं हम सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। क्योंकि खुदा का जलाल हम में नहीं है, वो पोशाक जो हकीकी पोशाक हमारी होनी चाहिए वो हम में नहीं है, इसलिए हम गुनाह करते हैं, इसलिए हम एक दूसरे का कत्ले आम करते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं। इसलिए हम किसी को पंजाबी कहकर, किसी को हजारा कहकर, किसी को पश्तून कहकर, किसी को सुन्नी कहकर, शिया कहकर, मसीही कहकर, कादियानी कहकर, हिंदू कहकर, सिख कहकर नफरत करते हैं। हालांकि खुदा के किताब में सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। इसी वजह से खुदाबंद हमें बुलाता है, खुदाबंद हमें बुलाता है उस तसल्ली की जानिब, उस सलामती की जानिब, उस हकीकत की जानिब जो वो खुद है, उस निजात की जानिब जो हम में कम है। हम निजात याफ्ता नहीं हैं, हम गुलामी के जंजीरों में जकड़े हुए हैं, गुलामी में हैं, और ये शैतान की गुलामी है। एक बहन ने मुझे लिखा
व्हाट्सएप में एक मसीही बहन ने लिखा कि हज़ारा लोग जो हैं ये बहुत सफाक लोग, ये बहुत बुरे लोग हैं, ये एक हकीकत है, उसने ये लिखी है। तो मैं इस बहन के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। इस बहन के साथ मैंने पहले दुआ की है, उनके घर वालों के लिए दुआ की है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहन या कोई भी आप हैं भाई, ज़रा सोचें, आप अपने आप को अगर मसीही कहते हैं तो मसीह क्या करता? ऐसे हादसे के वक्त मसीह क्या करता? क्या वो एक पूरे कौम को, अगर किसी हज़ारा ने आपको कोई दुख पहुंचाया है तो आप पूरे कौम को बुरा भला कहेंगे कि ये बहुत ही बुरे लोग हैं? मसीह क्या कहता? आपको ये जाननी चाहिए कि आप पंजाबी अब नहीं हैं। जब आप मसीही हैं तो किताब मुक़द्दस में वाज़ेह तौर पर एक नया निजाद, एक नई नस्ल की बात की हुई है कि हम खुदा के कौम हैं। हमारी कौमियत, मिल्लियत वो जो है आसमानी है। इसी तरह से हमारी जुबान से जो बातें निकलती हैं वो भी आसमानी होनी चाहिए, क्योंकि हम खुदा की तरफ से सफ़ीर हैं इस दुनिया में। हम सफ़ीर हैं, खुदा के नुमाइंदे हैं, और खुदा के नुमाइंदों को खुदा की मानंद रहीम होनी चाहिए, पुर अज़ फजल होनी चाहिए। ये बहुत लाजमी है कि हम इस बात पर ध्यान दें, बजाय इसके कि हम उन्हें कहें। बहन लिखती हैं कि ये लोग तो शिया हैं, ये सुन्नी नहीं है। एक मसीही होकर शिया सुन्नी की लड़ाई को आग दे रही हैं। ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। हमें दुआ करनी चाहिए। अगर किसी हज़ारे ने आपको दुख भी पहुंचाया है, तब भी खुदा का कलाम क्या फरमाता है? खुदा का कलाम यूं फरमाता है हमारे लिए बहन और भाई जो भी हैं आप, खुदा का कलाम हमें यूं फरमाता है, जो लोग दुख देते हैं हमें, जो लोग हमें थप्पड़ रसीद करते हैं, उनके लिए ये है खुदा का कलाम। उनके लिए खुदावन ने हमें क्या हुक्म दिया है? तुम सुन चुके हो, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत। ये कही हुई बातें हैं, खुदावन के कलाम में लिखी हुई नहीं, तोड़ मरोड़ कर एक हिस्सा तुम सुन चुके हो कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख। ये तो है किताब मुक़द्दस में, अहद अतीक में, पुराने अहदनामे में। अपने दुश्मन से अदावत रख, ये इंसानी तालीम है। तो खुदावन यहां पर चाहता है कि वो हम समझें, जब किताब मुक़द्दस में कुछ लिखी हुई होती है, कि कौन सी जो है वो इंसान की बनावट है, इंसान की तरफ से है, इंसानी तालीम है, और कौन खुदाबंदी। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, ये है हकीकी, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे या बेटी ठहरो, क्योंकि वो अपने सूरज को बदों और नेकों दोनों पर चमकाता है। मीना भी, अपनी बारिश भी उसी तरह यकसां बरसाता है। तुम अपने बाप खुदा की मानंद रहो। ये है वो सब कुछ, इसका निचोड़ जो है ये है। क्योंकि अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो, या अपने पंजाबी ही से मोहब्बत रखो, या अपने पश्तून ही से मोहब्बत रखो, या अपने हज़ारा ही से मोहब्बत रखो, या फिर उन लोगों से ही मोहब्बत रखो जिन्होंने सब कुछ आपके लिए ठीक किया हुआ है, तो आप में और एक गुनहगार में, आप में एक बेखुदा में क्या फर्क है? यह लिखा हुआ यहां पर। क्या गैर कौमों के लोग भी ऐसा नहीं करते? बस चाहिए कि तुम कामिल हो जैसा कि तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। कामिलियत की बात, खुदावंद की बुलाहट हमारे लिए कामिलियत है, और उसी पर हमारा ध्यान होनी चाहिए। यह नहीं कि हम किसी का बुरा भला कहें,
और खुदावंद ये फरमाता है, खुदावंद का कलाम ये फरमाता है कि हमारी जो नीयत है, जो अफकार हैं, वो सब मसीह की मानिंद होनी चाहिए, वो सब मसीह की मानिंद होनी चाहिए। और मैं खुदावंद का मशकूर व ममनून हूँ, खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने हम मसीहियों को ये एक मौका दिया हुआ है कि हम खुदा का हाथ बटाएं। ये बहुत मुश्किल है मुसलमानों के लिए ये सुनना, हुनूद के लिए ये सुनना, मगर मसीहियों के लिए ये बहुत ही अजीम बात है कि हम खुदा का हाथ बटाएं, क्योंकि पौलुस रसूल फरमाते हैं कि हम खुदा के साथ हमकार हैं, खुदा के साथ काम करते हैं। वो जो काम करता है वो उसने हमें अपने साथ लिया हुआ है, और वो काम है निजात बशर। हमारा काम क्या है? मोहब्बत मसीह को, इश्क़ मसीह को, मेहरबानी मसीह को, फजल मसीह को, रहमत मसीह को अपनी जिंदगी से, उस रूह की भरपूरी से जो खुदावन ने हम में डाला हुआ है, उन सब को लेकर हम खुदावन की तमजीद करें, शुक्रगुजारी करें, और उनके बीच में हम नूर की मानिंद चमके, जैसा कि खुदावंद यीशु मसीह ने खुद फरमाया कि मैं दुनिया का नूर हूं, जो भी मेरे पीछे हो ले, जो भी मेरा मोमिन बने, जो भी मुझ पर एतमाद करे, वो तारीकी में, अंधेरे में न भटकेंगे, बल्कि वो नूरे हयात, जिंदगी के चिराग, जिंदगी की रोशनी को पाएंगे। और फिर मती ही की इंजील में खुदावन ने यही हमसे खिताब करके, हमसे मुखातिब होकर कहा है, जो खुदावन के मोमिन हैं उनके बारे में भी खुदावन ने यही कहा, यही अल्फाज मुकर्ररन यही अल्फाज कहे हैं, तुम जमीन के नमक हो, अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से नमकीन किया जाए, फिर वो किस काम का, किसी काम का नहीं हुआ, इसके बाहर फेंका जाए और आदमियों के पांव के नीचे रौंदा जाए। तुम दुनिया के नूर हो, ऐ मसीहियो, तुम दुनिया के नूर हो, तुम दुनिया के नूर, ये भूलना नहीं है, तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। तुम एक शहर हो, ऐ मसीही भाई बहन, तुम एक शहर हो। एक शहर ऐसा छोटा मोटा शहर नहीं, एक मकान नहीं, एक छत्तर नहीं, एक ढाबे, छोटे ढाबे की मानिंद एक मकान नहीं, बल्कि एक पूरा शहर हो तुम। इस शहर की गली कूचों को साफ रखो जो आपके दिल में है, खुदा का शहर। और यह शहर पहाड़ के ऊपर होनी चाहिए, जो कि सबको नजर आनी चाहिए कि कैसा एक शानदार शहर है। मैं जाना चाहूंगा उस शहर में। लोगों को अपने दिलों में दावत दो, क्योंकि तुम्हारे दिल में खुदा है, तुम्हारे दिल में यीशु मसीह है, तुम्हारे दिल में खुदावन का फजल और रहमत और मोहब्बत और सब कुछ जो भला है तुम्हारे दिल में है। मुसलमान मक्के जाते हैं, अपना पैसा खर्चते हैं, बमुश्किलात कर्जा लेते हैं, एक बार काबा जाकर तवाफ करूं। मैं खुद गया हूं जब मैं मुसलमान था, मेरे लिए यह फर्ज था कम से कम जिंदगी में एक बार जाऊं। भाई लतीफ इस प्रोग्राम में आए हैं, वो 6 बार गए हैं। बहुत से लोग हैं जो मेहनत मजदूरी करके, पैसा इकट्ठा करके, कई तो कर्ज लेकर वो वहां पर जाते हैं। इसी तरह से हुनूद भी वो वैष्णु जाते हैं, वहां पर बहुत मुश्किलात का सामना उन्हें करना पड़ता है, खुसूसन इस जमाने में, क्योंकि आज के जमाने में वहां पर भी मुसलमानों की तरफ से लड़ाई है,
एक संगठन है, वो उन्हें कत्ल करते हैं। अगर उन्हें देखें तो वो सब मुश्किलात को अपने ऊपर लेकर वो जाते हैं उन पहाड़ों पे। हर साल हमें हमारे लिए ये खबरें आती हैं कि हम खबरों में पढ़ते हैं कि कई लोग वो वहां पर जाकर उनके जो बस हैं वो खाई में गिरकर वो हलाक हो गए वगैरह। यानी इतने मुश्किलात अपने ऊपर लाकर ये काम करते हैं। मगर ए मसीहियों, क्या आपकी इबादत गाह वो कलीसिया है जिसे आपने अपने हाथ से ईंटों से बनाया है? क्या आपकी इबादत गाह जो खुदा का घर है वो वेटिकन में है? अगर ऐसा है तो आप बुत परस्त हैं। आप बुत परस्त हैं। मसीहियों की हकीकी इबादत गाह वहीं पे है जहां हम हैं, जहां 2 या 3 इकट्ठे हों। अब वो चाहे किसी जंगल में हो, चाहे किसी सहरा में हो, चाहे किसी घर के अंदर हो, बिल्डिंग के अंदर हो, ऑफिस में हो, चाहे जहाज में हो, चाहे कश्ती में हो, वो ही हमारे लिए खुदा का घर है। और पौलुस रसूल फरमाते हैं, क्या तुम्हें यह मालूम नहीं कि तुम्हारा दिल खुदा का मस्कन है, रूहुल कुदुस का मस्कन है? हम खुदा के घर को अपने साथ हर जगह ले जाते हैं जो हमारा दिल है, ताकि हम उस शहर को जो खुदा का शहर है, जो हमारे दिल में है, उससे लोगों को मुनव्वर करें। अपनी जिंदगी से, अपने चाल चलन से, अपने गुफ्तार से, निशस्त व बर्खास्त से, हर उस चीज से जो खुदावन ने हमें बतौर तोहफा दिया है। तो मेरी आपसे ख्वाहिश ये है, जो लोग नफरत फैलाते हैं, चाहे आप मसीही हैं, चाहे आप मुसलमान हैं, हुनूद में से हैं, चाहे आप हजारा हैं, बलोच हैं, पश्तून हैं, पंजाबी हैं, सराइकी हैं, कोई भी हैं, आप बराहुई हैं, मर्री हैं, सिंधी हैं, कोई भी आप हैं, वक्त आ गया है कि हम सोचें। आपने फिल्मों में तो देखा होगा या फिर अपनी जिंदगी में तजुर्बे में भी देखा होगा, अगर कोई माफ़ी मांगते हैं, कोई उज़्र ख़्वाही करते हैं, कोई ये चाहता है कि भाई बदले की बजाय, जो पश्तूनों का एक रिवाज है बदल यानी इंतकाम, उसकी जगह अगर मैं आपको हलीम बनाऊं तो ये ज़्यादा अच्छा है, तो हम क्या करते हैं, अपनी पगड़ी को उनके सामने रखते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? लोग अपने कुल्लाह को या फिर टोपी को या पगड़ी को दूसरे के सामने क्यों रखता है? आजिज़ी दिखाकर, ताकि मुआफ़ी बीच में आए, ताकि बख्शिश बीच में आए। क्योंकि खुदावन ने यहाँ पर जो कुछ रखा हुआ है जिससे हम सोचते हैं, उस ज़मीर की जानिब दलालत देती है। ये इसकी दलील है कि खुदावन ने हमें एक ज़मीर रखा हुआ है, उसको लेकर हम सोचें, परखें, जानें कि खुदावन हमसे इंसानियत चाहता है, न कि पश्तून गरी, पंजाबी गरी, हज़ारा गरी, सिंधी गरी, बल्कि इंसान गरी, इंसानियत चाहता है। और इसमें सबसे बढ़कर इंसानियत खुदावन ने खुद हमें सिखाया है, जब उसने जामे इंसानी पहनकर, उस खुदाए जलाल ने जामे इंसानी पहनकर वो हमारे बीच में आए। वो हमारे बीच में आए ताकि हमें ये बताए कि मैं कितना तुमसे मोहब्बत रखता हूं, और उसी मोहब्बत को हम अपनी जिंदगी का मकसद बना सकते हैं। आज इसी वक्त हम अपनी जिंदगी का मकसद बना सकते हैं। तो आइए इससे कि हम किसी बरादरी को, किसी भी को नफरत की निगाह से देखें, या हम बातें कसें उनके खिलाफ, या कुछ ऐसी चीजें करें जो कि खुदा नहीं चाहता। आइए हम उनके लिए दुआ करें, खुदा की मोहब्बत बांटें उनके बीच में।
आज मैं चाहता हूं कि एक गीत हजारगी जबान में, हाँ उसी जबान में जो कोयटा के लोग, जो मच में जो रहते हैं हजारा लोग, जो कराची में कुछ रहते हैं हजारा लोग, उनकी जबान में, मेरी जबान में यह ज़बूर 23 पर मबनी है पूरा का पूरा गीत। छोटा सा गीत है ज़बूर 23 जो है 6 आयतों पर मुश्तमिल है। इन 6 आयत को लेकर मैंने एक गीत रिकॉर्ड किया था बहुत सालों पहले हजारगी जबान में। आइए ये गीत सुनेंगे और मैं फिर आपको बताना चाहता हूं कि ये गीत ज़बूर 23 पर मबनी है। तो अगर आप हजारगी नहीं जानते, जो पंजाबी अलमदार रोड या नसीराबाद या मरीआबाद यहां पर रहे हैं, उनको कुछ हजारगी आती भी है, पश्तून भी वैसे ही, सिंधी भी वैसी ही है। तो आइए इस गीत को सुनेंगे ताकि खुदावंद हमारे दिलों को तसल्ली दे। यहां पर जब अमेरिका में, बिलखुसूस अमेरिका में कोई शख्स इस दुनिया से कूच करता है तो उसके तदफीन के वक्त या फिर उस मजलिस के वक्त जहां पर उनकी एक यादगारी होती है, ज़बूर 23 ज़रूर वो पढ़ते हैं, उस पर ज़रूर बात होती है। मगर ज़बूर 23 मुर्दों के लिए सिर्फ नहीं बल्कि हमारी तसल्ली के लिए, जिंदों के लिए है। तो आइए ये गीत सुनेंगे। अय्यारे मेहरबानो ऐ खालिक़ दुनिया, मोहताज नियम दाइच कस चोपन मतू की बाशी, बले आलाफियेशिल तो खामिदी मरा सुनी آویرا و هم رهبر متوی یا رب. نفس جان ممیری از تم متا زدم، بلده نامی مسیحا رهبری راهی راستی. اره اگر مبارم از وادی طریق هم، ندرم مترس چوی عصای تو است پرور. قطیق میده تو مرا من کلی دشمنای ما، مسح مونی تو سرم خونتلی کاسا لبرز، رحمتونه کیه تو خون مست همیشه، خانه تو میم یا رب ممنوم خون تو همیشه. खाने तुम्हें या रब मुमनुम खुन तू हमेशा। इसकी मानी है आखिर में तेरी ही शफकत की वजह से, तेरी ही मेहरबानी की वजह से, तेरी ही दिलसोजी की वजह से, ऐ खुदावन मैं यहोवा के घर निवास करूंगा, मैं यहोवा के घर दाखिल होऊंगा और वहीं पर हमेशा रहूंगा। क्या ही जबरदस्त है ज़बूर 23।
आपके पैगामात का बहुत बहुत शुक्रिया। सबाटिकल के दौरान मुझे लगभग 300 से ज़ायद पैगामात मौसूल हुए और गुज़रे हुए कल से आज सुबह तक मैं उन्हीं पैगामात का एक एक करके जवाब देता रहा। उनमें से कुछ रहे हैं, कुछ का जवाब मैंने नहीं दिया है, और शख्सी पैगाम मैंने अपनी आवाज़ में आपको भेजा है, दुआएं भेजी हैं। आपका बहुत शुक्रिया। मेरे लिए आपने दुआ की है। बहुत से भाई बहनों ने कहा है कि आप हैं कहाँ, हम परेशान हैं, आपका प्रोग्राम क्यों नहीं आ रहा है। इनके लिए भी बहुत शुक्रिया, हौसला अफजाई के लिए बहुत शुक्रिया। मैं उनमें से एक पैगाम यहाँ पर सुनाना चाहूँगा। जो भाई हैं जिनको क्रिसमस का प्रोग्राम बहुत पसंद आया है, तो आप ये सुने ज़रा। जय मसीह जी, खुदा आपको बरकत दे। मैंने आपका प्रोग्राम क्रिसमस का देखा जिसमें आपने चलनी दिखाई, उससे हमें बहुत ज़्यादा बरकत मिली। हम आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा आपके प्रोग्राम को आपके प्रोग्राम को अच्छा चलाए और आपके टीवी को और ज़्यादा बरकत दे। जो आपका टीवी चल रहा है, इस टीवी के ज़रिए से लोग बहुत ज़्यादा बरकत पाएँ। आमीन। मैं पाकिस्तान से बोल रहा हूँ और पाकिस्तान से ये चीज़ें हमें बहुत कम मिलती हैं देखने को। तो हमने आपकी ये प्रोग्राम मैं देखता हूँ और आपके प्रोग्राम से बहुत ज़्यादा बरकत पाता हूँ। आमीन। और आपका भी बहुत 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 शुक्रिया मेरे अजीज़ भाई। मैं आपका नाम लेना नहीं चाहूँगा, और बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई का। और मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ कि आपको प्रोग्राम बहुत पसंद आया। और बहुत से बहन भाई है जिन्होंने मुझे टेक्स्ट किया हुआ है कि कैसे जो बैतलहम का सफ़र है, जो कि ज़िंदगी टीवी के तवस्सुत से आपने देखा और उनको बहुत पसंद आया। उनमें से कई ने तो कहा कि ज़िंदगी भर मैं चाहता था कि इसराइल जाऊं और वहाँ पर उस जगह को जाऊं। ये एक टेलीफ़ोन में लेता हूं। खुदावन का शुक्रगुजार हूं। बहन आपने या भाई आपने फ़ोन किया है, आप बराह रास्त प्रोग्राम में हैं, फरमाएं। हेलो, गुड इवनिंग भाई साहब। गुड इवनिंग सिस्टर, गुड इवनिंग। मैं पाकिस्तान से बात कर रही हूँ। मेरे पापा बीमार हैं और मेरे पापा के लिए और हमारे सारी फैमिली के लिए दुआ करें। ज़रूर दुआ करूँगा बहन, ज़रूर दुआ करूँगा। आपने अपना तारुफ नहीं किया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मिशेल सरफराज है। ज़रूर मिशेल बहन, मैं दुआ करूँगा आपके लिए और आपके घर वालों के और आपके पापा के लिए ज़रूर मैं दुआ करूँगा। ऐ खुदावन, मैं शुक्रगुजार हूँ बहन मिशेल के लिए। ऐ खुदावन, मैं शुक्रगुजार हूँ उनकी ज़िंदगी के लिए और उनके ईमान के लिए। खुदावन, मैं दुआ करता हूँ कि तू उनको बरकत दे। अगर उनके सामने कोई मुश्किलात हैं, कोई मजबूरी है, कोई बीमारी है, खुदावन तू अपनी चंगाई उनको अता फरमा, अपने बरक़ात उनको अता फरमा और तू उनका मुश्किल कुशा बन। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम से आमीन, आमीन। बहुत शुक्रिया टेलीफोन करने का बहन, बहुत शुक्रिया बहन मिशेल। शुक्रिया, खुदा का मैं शुक्रगुजार हूँ। और आप भी फ़ोन कर सकते हैं और अगर आप चाहें मैं आपके लिए दुआ करूँगा ज़रूर। और मैं खुदावन का मशकूर व ममनून हूँ आप सब के लिए जो हौसला अफजाई करते हैं। आप ज़िंदगी टीवी में जो दूसरे प्रोग्राम्स हैं उनको भी ज़रूर देखें, बहुत मुफीद हैं आपके लिए। खुदा का कलाम बांटते हैं और खुदा के खादिमीन जो हैं वो कोशिश करते हैं कि खुदा का कलाम सक्का तरीक़े से, दुरुस्त तरीक़े से आप तक पहुँचाएँ ताकि आपको बरकत, रूहानी बरकत मिले, रूहानी बरकत मिले। ये हमारे लिए ज़िंदा रहने की, रूह में ज़िंदा रहने की रोटी है। अगर हम किताब मुक़द्दस को ना पढ़ें, इन पैगामात को ना सुनें, इन अच्छे तालीम को ना सुनें, तो हम रूहानी तौर पर मुरझा जाते हैं। जिस तरह अगर हम जिस्मानी
क़ुव्वत के लिए भोजन ना खाएं तो हम मुरझा जाएंगे, मुश्किलात में होंगे, मरीज़ होंगे। तो इसी तरह रूहानी तौर पर भी हम मरीज़ हो सकते हैं अगर हम खुदा का कलाम ना पढ़ें। तो मैं आपको तशवीक़ करता हूँ, खुदावंद आपके साथ हो। मैं चाहता हूँ कि कुछ आयात नौहा जो मरसिया है वो आपके लिए पढ़ूं। लाजमी है जब हम इतने मुश्किलात में, बिलखुसूस जो हज़ारा कम्युनिटी है कोयटा में, उनके लिए नबी जो यिर्मयाह नबी है वो एक बूढ़े नबी थे और बहुत ही शिकस्ता दिल थे, बहुत ही गमज़दा नबी थे और वो हमेशा नाला थे कि कौम इस्राइल जो यहूदी लोग हैं वो क्यों खुदा के ख़िलाफ़ गुनाह कर रहे हैं, और उस गुनाह की वजह से खुदावन ने इजाज़त दी नबूकदनज़र को ताकि वो आकर खुदा के घर को ताराज में ले जाए और दीवारों को ढाए और जवानों का असारत में ले जाए। तो वो उनका दुख जो है वो बहुत ज़्यादा है। उनका दुख शख्सी नहीं सिर्फ, बल्कि कौम के लिए, बल्कि उनका दुख जो है इस वजह से कि क्यों लोग गुनाह करके खुदाए खालिक के ख़िलाफ़ गुनाह करके मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो वो अपने मुश्किलात को कुछ यूं बयान करते हैं रूह मुक़द्दस को हाजिर रख कर, क्योंकि रूह मुक़द्दस की वसातत से ही ये लिखाई है हमारे लिए। और वो लिखते हैं कि उसने यानी खुदावन ने संगरेज़ों से मेरे दांत तोड़े और मुझे खाकिस्तर में लिटाया। जैसे कि तलत महमूद का वो गीत है, मैंने गुनगुनाया थोड़ी बहुत, ज़िंदगी देने वाले सुन तेरी दुनिया से दिल भर गया। और ये जो नोहे को खुदावंद रूह की वसातत से हमारे लिए लाने वाला इस शेर को भी, ये भी एक गीत है जो नोहा है। तो तूने मेरी जान को सलामती से दूर कर दिया है, मैं खुशहाली को भूल गया, मैं खुशहाली को, और मैंने कहा मैं नातवान हुआ और खुदावन से मेरी उम्मीद जाती रही। हम नाउमीद हो जाते हैं, कभी कभार नाउमीद हो जाते हैं, मगर पसे पर्दा खुदावन कार फरमा है, खुदावन अपना काम करता है। मेरे दुख का ख्याल कर, मेरी मुसीबत यानी तलखी और नाक दोने को याद कर। इन बातों की याद से मेरी जान मुझ में बेताब है, मैं इस पर सोचता रहता हूं, इसीलिए मैं उम्मीदवार हूं। हालांकि इतनी तकालीफ मुझ में है, मसाइब को मैंने देखे हैं, मुश्किलात को मैंने देखे हैं, नौजवानों को असारत में जाते हुए मैंने देखे हैं, मगर फिर भी मैं अपनी उम्मीद खुदावन से बांधता हूं। ये खुदावन की शफकत है कि हम फना नहीं हुए। बहुत से लोग मर गए मगर ये कहते हैं हम फना नहीं हुए। इससे मुराद ये है कि पूरी कौम फना नहीं हुई, यानी हमारा नस्ल जो है वो जाती रहेंगे। ये खुदावन की शफकत है कि हम फना नहीं हुए, क्योंकि उसकी रहमत लाजवाल है, वो हर सुबह ताज़ा है। तेरी वफादारी अजीम है। हम इंसान बेवफा हैं, हम इंसान मुकर जाते हैं, हम इंसान बेवफाई करते हैं, दगाबाज हैं, मगर खुदावन वफादार है, उसमें दगाबाजी नहीं है, उसमें दगाबाजी नहीं। हम हर जाई हैं, इधर जाते हैं उधर जिस तरह हमें अच्छा लगता है उसी तरफ जाते हैं, मगर खुदावंद ऐसा नहीं है। खुदावंद टिकटिकी लगाकर हमारे पीछे है कि वो कब हमें अपने मोहब्बत के जाल में लाए, अगर हम उसे कबूल करें। ये खुदावंद जो है हम जैसा नहीं है। मेरी जान ने कहा मेरा बुखरा खुदावंद है, इसलिए मेरी उम्मीद उसी से, हमारी जो जिंदा उम्मीद है वो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद ही है। खुदावंद उन पर मेहरबान है जो उसके मुंतजिर हैं, उस जान पर जो उसकी तालिब है। यह खूब है कि आदमी उम्मीदवार रहे और खामोशी से खुदावंद की निजात का इंतज़ार करे, खामोशी से खुदावंद की निजात का इंतज़ार करे। यह ना कि ढंडोरा पीटे हम, ये ना कि हम इसको बुरा कहें उसको बुरा कहें मुश्किल वक्त में, बल्कि खामोशी से
खुदावन के मुंतज़िर रहें ताकि वो हमें निजात दे, वो हमें निजात दे। मैं चाहता हूं कि कुछ कमेंट्स आपके पढ़ूं और बहुत शुक्रिया कमेंट्स का। भाई खालिक यहाँ पर लिखते हैं प्रेज द लॉर्ड भाई, शुक्रिया भाई खालिक, खुदावंद आपको बरकत दे, यकीनन प्रेज द लॉर्ड। और कामरान मसीह लिखते हैं सर प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपको भी बरकत दे कामरान मसीह भाई, खुदावंद की शफकत आप पर हो हमेशा, खुदावंद आपको बरकत दे। भाई डेविड पैमान, मेरा भाई हुसैन, खुदावंद आपको बरकत दे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई डेविड पैमान। बहन अतिया इनायत लिखती हैं स्टे ब्लेस्ड, शालोम ब्रदर, यू टू माय सिस्टर। और बहन हेलन कबाइली लिखती हैं गॉड ब्लेस यू ब्रदर अंद्रयास, यू सिंग वेरी नाइस, प्रेज द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया बहन, मैं कोशिश करता हूँ गुनगुनाऊँ, खुदावंद आपको बरकत दे। भाई खलील खादिम लिखते हैं प्यारे भाई अंद्रयास को सलाम, आपको भी मेरा सलाम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। और मैं चाहूँगा कि कभी भाई खादिम खलील खादिम जो पहले मुसलमान थे और अब उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया है, इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएं और अपनी गवाही दें। मैं उस दिन का मुंतज़िर हूँ, खुदावंद आपको बरकत दे। बहन अतिया लिखती हैं यस ट्रू वर्ड्स ऑफ लॉर्ड गॉड ब्लेस यू मोर एंड मोर, आमीन। बहुत शुक्रिया बहन अतिया। और यहाँ पर इवेंजलिस्ट भाई इवेंजलिस्ट साजिद भट्टी लिखते हैं सर खुदा आपको कसरत से बरकत दे और आप पर इल्म व फहम के दरवाजे खोलें। बहुत शुक्रिया। मैं हर रोज़ खुदावन के हुजूर दुआ करता हूँ, ऐ खुदावन मुझे हिकमत अता फरमा, क्योंकि हिकमत खुदावन की तरफ से बहुत अहम है हमारे लिए। हम जब अपना मुंह खोलते हैं तो दूसरों की दिल आज़ारी ना हो, बल्कि दूसरों के लिए मरहम हो, दूसरों के लिए मोहब्बत हो, शफकत हो, फजल हो खुदा का। ये लाजमी है। बहुत शुक्रिया इस दुआ के लिए और मैं कबूल करता हूँ इस दुआ को खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। बहुत शुक्रिया आपकी दुआ के लिए, मेरे लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक टेलीफोन कॉल लेते हैं। किसी भाई ने टेलीफोन किया है। हेलो हेलो, सलाम 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 शुमारा हम सलाम बफरमाइन ब्रदर, कम वक्त داریم بفرمایین. ما محمد هستم از ایران تماس گرفتم برایتان دیگه انشالله آرزو موفقیت میکنم. بسیار تشکر محمد جان، خداوند شما را برکت بده. برنامه دارین؟ برنامه زنده به زبان اردو دارم. خیلی خوب، مزاحمت نمیشم. خب من که اتفاقا خونه نبودم خب برنامه نگاه میکردم، ببخشید مزاحمت نمیشم. نه خداوند برکت بده. دوستوں کو سلام، हमारा पहुंचो, हम ईमानदार ईरान से बात करता है। बहुत शुक्रिया भाई मोहम्मद। आप कम लफ्जों में ये बताएं कि आप कब आपने ईमान लाया है खुदावंद यीशु मसीह पर? मैं तकरीबन बताया था आपको, कितने दिन हो गया, यानी मैं ईरान में ईमान आया, ईमानदार हुआ, ईसा की खुदावंद खुद पहचाना। तकरीबन एक साल हुआ है खुदावन। अब मुझे याद आया, आपने मुझे फ़ोन किया था। खुदावन का शुक्र है कि आप ईमान लाए। मैं चाहता हूं कभी आप आकर इस प्रोग्राम में उर्दू ज़बान में अपनी गवाही दें, अपनी शहादत दें। क्यों ना मैं पहले उर्दू अच्छी तरह बोलता था, अच्छी तरह। ईरान में आ गया 10-12 साल हो गया, अभी जो मैं उर्दू भूल गया, काम रह गया। नहीं आपकी उर्दू बहुत ही ठीक है, तो अच्छी खासे। फिर भी मेरे हिसाब से भाई मोहम्मद मेरे हिसाब से आपकी उर्दू जबरदस्त है, बहुत ही जबरदस्त है। I love you too. अच्छी तरह दोस्त रहा, बहुत ज्यादा दोस्त रहा। बहुत शुक्रिया भाई, हमेशा हमारा साथ इसी तरह रही है। जरूर भाई, उनके जिंदगी में चेंज कर दिया।
खुदा का शुक्र है कि इस प्रोग्राम ने, मेरे प्रोग्रामों ने आपकी ज़िंदगी में चेंज लाया, और वो चेंज खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से है, मेरी तरफ से नहीं। मैं सिर्फ एक मुंह हूँ बोलने वाला जो खुदावंद के कलाम को बोलता हूँ, बस एक खादिम हूँ। बहुत शुक्रिया मेरे भाई मोहम्मद। दुआ में याद रखना हमको। ज़रूर ज़रूर, अभी मैं दुआ करूँगा आपका। आप ऐ खुदावन, मैं भाई मोहम्मद के लिए, उनके घर वालों के लिए दुआ करता हूँ। ऐ खुदावन, तू उनको बरकत दे। शुक्र करता हूँ उनके ईमान के लिए, शुक्र करता हूँ कि जो मेरे प्रोग्राम्स हैं उसने भाई के दिल को छुआ है, बहन के दिल को छुआ है, इनके घर वालों के दिल को छुआ है, और उन्होंने खुदावन को कबूल किया। खुदावन, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया भाई, खुदावन यीशु मसीह के नाम से शुक्रिया भाई। थैंक यू, खैर, बहुत बहुत मेहरबानी। खुदा हाफिज़। खुदावन आपको बरकत दे। खुदावन बचाने वाला है। हर रोज़ मुझे टेलीफोन कॉल्स मौसूल होते हैं। एक बार पिछले हफ्ते मुझे एक कॉल मौसूल हुआ, और उस कॉल में भाई ने कहा कि मैं कई सालों से खुदावन को मैंने कबूल किया है आपके प्रोग्राम को देखकर, मगर मैंने अब जुर्रत की है कि आपको फ़ोन करूं, और खुदावन का मैं शुक्रगुजार हूं कि लोग खुदावन को कबूल करते हैं, मुसलमान यीशु मसीह को कबूल करते हैं। इसके लिए मैं खुदा उनका शुक्रगुजार हूँ। और कमेंट्स पढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया भाई इवेंजलिस्ट साजिद भट्टी साहब, आपकी दुआ के लिए। खलील खादिम फिर भी आमीन लिखते हैं। आतिया इनायत बहन जो हैं वो फूल तकदीम करती हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। खलील खादिम, मैं गवाही ज़रूर दूंगा मेरे प्यारे भाई अंदरिया, ज़रूर, मैं मुंतज़िर हूँ उस दिन का भाई खलील, कि आपकी गवाही इस प्रोग्राम के वसातत से जाए, जो कि दूसरे पाकिस्तान में जो लोग हैं वो भी बरकत पाएँ, कि देखें कि खुदावंद कैसे मुसलमानों को निजात दे रहा है। खुदावंद आपको बरकत दे। मलिक लियाकत हुसैन आवान लिखते हैं, दुआ मेरे लिए ज़रूर। खुदावन मलिक लियाकत हुसैन आवान के लिए दुआ करता हूँ, उनको बरकत दे। जो मुश्किलात है तो उनकी मुश्किल कुशा बनाए, उनका मुश्किल कुशा बनाए खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पेत्रस नदीम भाई लिखते हैं, गुड मॉर्निंग पास्टर जी, खुदावन यीशु मसीह में आपकी सलामती हो। हैव अ नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज सर, थैंक यू वेरी मच। कम बैक टू ज़िंदगी टीवी। मैं ज़िंदगी टीवी में इस वक्त ज़िंदगी टीवी ही में मेरा प्रोग्राम है, और कम बैक हुआ है सबैटिकल के बाद। खुदावंद आपको बरकत दे। बहुत शुक्रिया भाई। और मलिक लियाकत लिखते हैं, मेरे लिए दुआ, मैंने आपके लिए दुआ किया और दुआ करता रहूँगा। खालिक मसीह लिखते हैं, जीसस हैज़ मर्सी ऑन ऑल ऑफ अस, आमीन आमीन। पत्रस नदीम लिखते हैं, राइट सर, बिल्कुल ठीक आपने कहा है, एक्सलेंट। हमें दुश्मनों के लिए भी दुआ करनी चाहिए, ना बस अपनों के लिए, आमीन। क्योंकि खुदावन ने हमारे लिए ये मुअय्यन किया हुआ है कि हम अपने दुश्मनों के लिए दुआ करें, और उनको बख्श दे अगर उन्होंने हमारे खिलाफ गुनाह किया है या हमें अजियत व आज़ार पहुँचाया। अशफाक जॉन साहब आमीन लिखते हैं। आबिद गिल साहब, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, और फिर प्रेज द लॉर्ड। और अरसाल मलिक भी आमीन, और अरसाल मलिक तालियां बजा रहे हैं। खुदावन आपको बरकत दे। खुदावन आप सबको। तन्हा कैलाश, गॉड ब्लेस यू सर, खुदावन आपको बरकत दे। तन्हा कैलाश। और पास्टर परवेज़ मसीह, गॉड ब्लेस यू सर, गॉड ब्लेस यू टू, खुदावन आपको बरकत दे, आप सबको बरकत दे। और कमेंट्स और भी हैं। और भाई शकील यहाँ पर ये चले गए। भाई शकील जो हैं यहाँ पर फूल भेज रहे हैं। खुदावन आपको बरकत दे। खुदावन आपको आपकी ज़िंदगी को फूलों जैसा बनाए, ताकि आप मसीह के लिए जिएं। खुदावन आपको। और मलिका हयात बहन लिखती हैं, गॉड ब्लेस यू पास्टर जी, प्रे फॉर माई फैमिली। ज़रूर आए खुदावन, मैं बहन मलिका हयात के लिए, उनके घर वालों के दुआ करता हूँ। खुदावन उनको बरकत दे। खुदावन शफीक बन उन पर, उनका हाथ थाम है। खुदावन उनको बरकत दे। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम से, आमीन। लव फ्रॉम पाकिस्तान एंड लव फ्रॉम अमेरिका टू यू माई सिस्टर। सारे के सारे जो मुल्क हैं वो खुदा के हैं। हक हमने लकीरें खींचकर किसी को भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान और अमेरिका बनाया। खुदा की मिल्कियत है दर हकीकत। खुदा आपको बरकत दे।
और फारूक इमानुअल, गॉड ब्लेस यू टू। और पीटर स्मिथ, पास्टर जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, खुदावंद आपको बरकत दे, बहुत खुदावंद आपको भी बरकत दे और खुदावंद की बरकत आप सब के साथ हो, खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम से। प्रोग्राम आखिर को जाने वाला है और मैं चाहता हूं कि दुआ करूं कि खुदावंद हम सबको तौफीक अता फरमाए ताकि हम अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर सकें। कैसे हम तब्दील कर सकते हैं, ये हमारी बस की बात नहीं। हमें अपनी ज़िंदगी को खुदावंद के हाथों सौंपनी चाहिए ताकि वो ये तब्दीली, हकीकी तब्दीली हम में लाए और उस तब्दीली के लाने से हमारी ज़िंदगी खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल हो सके। ऐ खुदावंद, मैं शुक्रगुजार हूँ इस वक्त। ऐ खुदावंद, मैं दुआ करता हूँ कि सबसे पहले ऐ खुदावंद तू मेरे गुनाहों को बख्श, तू मेरी कमियों को, कास्तियों को बख्श। ऐ खुदावंद मुझे तौफीक अता फरमा ताकि मैं तेरा खादिम रहूँ, तेरे कलाम को ऐ खुदावंद लोगों तक पहुँचाऊँ, अपनी ज़िंदगी में संवारूँ, अपनी ज़िंदगी को उस कलाम से संवारूँ तेरी शफ़क़त, मोहब्बत और फजल से। और बहन भाइयों के लिए दुआ करता हूँ कि तू उनको बरकत दे, जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जो देख नहीं रहे, उन सब को बरकत दे, बरकत मसीह दे आए खुदावंद, ताकि वो मसीह यीशु को जाने और कि वो है कौन। ऐ खुदावंद उन सब को बरकत अता फरमा। ममलकत पाकिस्तान को बरकत दे ताकि वहाँ पर लोग खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर सके। और ममलकत हिंदुस्तान को, अफ़गानिस्तान को, ईरान को, ऐ खुदावंद इन मुल्कों को बरकत दे ताकि मसीह की निजात का बरकत जो है वो उन तक पहुँचे। मसीह बहन भाइयों के लिए दुआ करता हूँ कि ताकि वो अपनी ज़िंदगी को खुदावंद की शफ़क़त से सजाएं और मसीह को जलाल दे, खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम से, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम को देखने का और मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ फिर कि खुदावंद ने मुझे ये मौका दिया ताकि मैं फिर से ये प्रोग्राम कर सकूं। और अगले प्रोग्राम तक मैं आपको खुदावंद के सुपुर्द करता हूँ। खुदावंद आपके साथ हो, आमीन।